नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, मुसद्दका इत्तलाआत हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जाना चाहते हैं, लंदन फरार चाहते हैं। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की जानिब से उनके ऊपर दबाव है कि आप सरेदस्त वापस लंदन नहीं जा सकते हैं। मामलात पहले ही हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और ये सेटअप बहुत जल्द जमीन बोस हो सकता है, और अगर आप चले गए तो ये हमारे ताबूत में एक आखिरी कील साबित हो सकता है। लिहाजा हमारे भरम के लिए, हमारे जो है ना वो थोड़ा बहुत इज्जत एहतराम और एक इंप्रेशन के लिए कि जी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, आप नहीं जा सकते। और नाज़रीन, इतलात हैं कि इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो डील हो चुकी है, मुफाहमत हो चुकी है। मौजूदा सेटअप जो है ये घर जाने वाला है। इसकी वजह से नून लीग को मिर्चें लग रही हैं। किन किन बयानात ने सारे इस सियासी मंजरनामे को यकसर बदल दिया है। इमरान खान के एक खत ने कैसे चीज़ों को जो है वो बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। और नाज़रीन, मैं ये बिल्कुल तस्दीक शुदा खबर की बुनियाद के ऊपर, अपने मुसद्दका ज़राए की बुनियाद के ऊपर आपको ये खबर दे रहा हूँ। और इसका जो रिसोर्स है, इस खबर का जो मेन लिंक है, जिसकी क्रेडिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, वो भी सारा कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर एंकर नजम सेठी साहब ने यह दावा किया है, सिद्दीक जान साहब ने यह दावा किया है, असदुल्ला खान साहब ने यह दावा किया है, इमरान रियाज खान साहब की जानिब से भी यह दावा किया गया है कि मौजूदा इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान साहब जो है, इनके दरमियान गुफ्तो शनीद हुई है और मामलात दुरुस्त सिमत में जाते हुए दिखाई दिए हैं और इनके दरमियान मामलात हमें सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले की संगीनी का अंदाजा आप नून लीग को लगने वाली मिर्चों से लगाएं कि उन्हें जो है वो बड़ी तकलीफ उठ रही है, उनके पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं कि क्यों इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मामलात दुरुस्त सिमत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। से पहले भी इस स्टोरी को मैं ब्रेक कर चुका हूं और अपने चैनल के ऊपर जो है वो बमा तजिया मैंने ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाएं। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी साइड के ऊपर आ जाएं या आप हमें सपोर्ट करना शुरू कर दें। आप अपनी आईनी हदूद के अंदर रहें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारियां जो है उनको बेहतर तरीन तरीके से सरअंजाम दें, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहें। बस ये करें कि आप ये जो मौजूदा सेटअप है इसके ऊपर, इसकी जो पुश्तपनाही आपने शुरू की हुई है, इसके ऊपर जो आपने अपना हाथ रखा हुआ है, ये हाथ हटा लें। हम नहीं चाहते कि आप वो हाथ हमें दें, नहीं, आप अपना हाथ जो है वो अपनी जेब में रखें। लेकिन ये जो आपने पिक एंड चूज वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है, एक साइड पकड़ी है, इससे आप बाज आ जाएं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, एक बहुत बड़ा गैप है। यह आए रोज बढ़ता चला जा रहा है। जो कुछ हो रहा है पूरी पाकिस्तानी अवाम जानती है, कौन कर रहा है, किसके बलबूते के ऊपर हो रहा है, किसने हमारा मैंडेट चुराया है, कैसे 85% अवाम के जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, कैसे उसको जूते की नोक के ऊपर रखा गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अब भी टाइम है, न्यूट्रल हो जाएं। दरमियान में जो है जो आपने पार्टीबाजी की हुई है वो छोड़ दें। इसके अलावा हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है। अब ये पैगाम जो है नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से भेजा गया और उधर से दुरुस्त रिस्पॉन्स आया है और उसकी वजह, उसकी वजूहात हैं। वजह यह है कि जनाब आपको यह लगता था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क में सरमायाकारी आएगी, महंगाई में कमी हो जाएगी और मामलात जो हैं मुआशी एतबार से इंडिकेटर्स जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। IMF के साथ जो आपने निगोशिएशन की, बड़ी सख्त शराइत के ऊपर की, गल्फ की स्टेट से आपको ये उम्मीद थी, आपने उधर नजरें लगाई हुई थी कि जी वहां से सरमायाकारी भी आएगी, जो कर्जे दिए हुए हैं वो भी रिस्केजुअल होंगे, मजीद कर्जे भी मिलेंगे, आपको मुफ्त जो है वो वहां से ऑयल भी मिल जाएगा, या डेफर पेमेंट्स के ऊपर जो है वहां से आपको ऑयल मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। चाइना के साथ भी यही मामला हो गया। आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब अपने पूरे वक्त के हमरा वहां पर चाइना जाते हैं, लेकिन चाइना ने ना सिर्फ वहां से बैठकर झंडी दिखाई, बल्कि यहां पाकिस्तान आकर भी उन्होंने आपके दरवाजे के ऊपर बैठ के, आपके अपने घर के अंदर बैठकर ये कहा कि जनाब सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, सबसे पहले सियासी मामलात को बेहतर करें, फिर जो है आपको चाइना की जानिब से मजीद सरमायाकारी मिल सकती है। रशिया की जानिब से भी यही रिस्पॉन्स है। अमेरिका में जनाब जो करारदादें पास हो गई, जो प्रेशर आया, अब जो यूरोपीय यूनियन में जो कुछ होने जा रहा है, जो बरतानिया की पार्लियामेंट में जो कुछ होने जा रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसने इस पूरे निज़ाम का भट्ठा बिठाकर रख दिया
और तो और IPPs का आप मामला देख लें, बिजली के बिल देख लें, लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त तारीख साज धरना जारी और सारी है। इसके अलावा आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो वहां पर जमात इस्लामी वाले धरना देकर बैठे हुए हैं। थोड़ी सी रियायत आप तहरीक इंसाफ को दें, आप देखें कि कैसे एक बड़ा जमे गफीर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचता है, तो लोग खिलाफ, आलमी दुनिया खिलाफ, और मामला जो हैं वो भी आपसे सेटल नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें देखते हुए नाज़रीन, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी सोचा है कि जिनके ऊपर हमने तकिया किया है, जिनके ऊपर हम इन्हसार करके बैठे हुए हैं, वो तो कख भी करने जोगे कोई नहीं, और उनकी अपनी हैसियत जो है वो 2 टके की नहीं है। और हमें ये उम्मीद थी कि ये मामला को कोई बेहतर अंदाज से चला सकेंगे, तो नहीं चला पाए। तो अब जो है वो घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये नाजरीन बिल्कुल मुसद्दका इतलात हैं। और अब तक मुझे तकरीबन आप 1 साल से इस चैनल के ऊपर देख रहे हैं, मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मशहूर तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब के दरमियान को मामला तय पा चुके हैं। लेकिन अब नाजरीन ये इतलात आ रही हैं कि दोनों तरफ से जो है वो नरमी दिखाई जा रही है, बर्फ़ पिघलने का कवी तरीन इम्कानात हैं। और आपने ये भी देखा कि हमारे जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने रिसेंटली जनरल आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करते हुए लफ्ज़ सिपा सालार इस्तेमाल किया है। जहाँ पर पहले जंगल का बादशाह और फिरौन और इस तरह की इस्तेलाहात इस्तेमाल होती थी, अब वहाँ पर लफ्ज़ सिपा सालार इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा आप देखें कि ये भी जो है वो यकीन दहानी तरीके इंसाफ को करवाई गई है कि आपकी बखसूस नशस्तें जो हैं वो आपको दे दी जाएंगी। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान का रिमांड कैंसिल हो चुका है, इमरान खान को जमानतें मिल चुकी हैं बहुत सारे केसेस में। तरीके इंसाफ की तकरीबन 90% क़यादत जो है वो बाहर आ चुकी है, और तकरीबन सभी मामला जो हैं वो हमें दरो सिमत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में हमारे जो बड़े बाबूजी हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में भी ये कंफर्म खबर है कि उनकी तैयारी है और वो चाहते हैं कि मुझे जो है अब वापस जाने दिया जाए, मैं लंदन जाना चाहता हूँ। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।